नमस्कार दोस्तों, इमेजिन करो इस सिचुएशन को जहां पर पर्सन ए से पर्सन बी और पर्सन सी लड़ रहे हैं। मतलब दो लोग कॉमन इनेमी से लड़ रहे हैं। बट मान लो कि पर्सन ए कुछ ऐसी जुगाड़ लगाता है कि वो पर्सन सी से बातचीत कर लेता है और उन दोनों के बीच में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं वो सब रिजॉल्व कर हो जाते हैं। और पर्सन सी कहता है कि मेरी पर्सन ए से कोई लड़ाई नहीं, मैं इस लड़ाई से बाहर। तो ये जो पर्सन बी है ये प्रयास करेगा कि पर्सन सी के दिमाग में इनसिक्योरिटी बनी रहे। वो कहेगा कि भाई तेरे से एग्रीमेंट नहीं हुआ, तेरे को बेवकूफ बनाया गया है, अरे तू चल उसके साथ में लड़ना है अपने को, अरे अपन सबने साथ में लड़ाई शुरू करी थी। इस तरीके की बातें करके इनसिक्योरिटी करने का प्रयास यहां पर किया जाएगा पर्सन बी के द्वारा पर्सन सी के दिमाग में। और ऐसी ही सिचुएशन इंडिया, चाइना और यूएस के रिलेशन के अंदर बनी हुई है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया दोनों साथ में मिलकर कॉमन इनेमी चाइना से लड़ रहे थे। बट इसी बीच में भारत और चाइना के जो आपस के रिलेशन है वो थोड़े से ठीक हो जाते हैं। दोनों देश आपस में डिसएंगेजमेंट वगैरह कर लेते हैं, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से अब अमेरिका को दिक्कत होना शुरू हो चुकी है। और अमेरिका ने अपनी जो पुरानी टेक्निक है रिपोर्ट्स निकालना, वो रिपोर्ट निकालना शुरू कर दिया है। और इस बार रिपोर्ट के अंदर ये बताया है कि चाइना ने डिसएंगेजमेंट नहीं किया, 1.2 लाख सोल्जर्स अभी भी वहीं हैं, वगैरह वगैरह। अब इसमें से कितनी बातें सही हैं? इंडिया चाइना बॉर्डर पे ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है? इसके साथ में क्या हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात सुन लेनी चाहिए? क्या चाइना हमारे साथ धोखा कर सकता है या फिर अमेरिका भी तो धोखेबाजी है? इन सारी चीजों को बहुत ध्यान से इस वीडियो में समझेंगे और समझेंगे कि भारत को यहां पर क्या करना चाहिए। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर्स है, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट है ये सब कवर कराए जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, आपको 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट में। अनअकैडमी की अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हो तो कंप्लीट जीएस का कोर्स आपको 59,999 के अंदर मिलेगा। यही कोर्स अगर आप किसी और ऑफलाइन कोचिंग के अंदर ज्वाइन करोगे तो 1.25 लाख से 2 लाख रुपए के बीच में आपको मिलने वाला है। तो अगर आप अनअकैडमी के साथ में जुड़ना चाहते हो तो यहां पर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। इसके अलावा स्टेट पीएससी के लिए भी अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप कैसे अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स पे जुड़ सकते हो उसको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या हुआ है। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट के अंदर यह बताना शुरू कर दिया है कि जो चाइना की आर्मी है उन्होंने 2020 में जो क्लैशेस हुए थे, जो डिस्प्यूट्स हुए थे, उस समय पर जो इंडिया चाइना के बीच की जो बॉर्डर की पोजीशन है उसको चाइना ने नहीं छोड़ा। मतलब चाइना ने कोई भी डिसएंगेजमेंट नहीं किया है। यह पेंटागन की रिपोर्ट बताती है। पेंटागन की रिपोर्ट के अंदर यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के अंदर यह कहा गया कि एलएसी के ऊपर अभी भी सब्सटेंशियल चाइनीज मिलिट्री की प्रेजेंस है। लगभग 1.2 लाख सोल्जर्स जो हैं वो यहां पर प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग टैंक, होविजार्ड, सरफेस टू एयर मिसाइल। इसके अलावा दूसरे हैवी वेपन भी यहां पर दागे हुए हैं। और जो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना द्वारा बनाए गए, ये परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यहां से अभी भी नहीं हटे। इनके द्वारा ये कहा गया कि जो डिसएंगेजमेंट हुआ था एक्चुअल में वो ग्राउंड लेवल पे डिसएंगेजमेंट हुआ ही नहीं है। ऐसा रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट्स के अंदर बताया गया है। बट एक्चुअल में जो ग्राउंड लेवल की स्थिति है उसके अंदर हम लोगों को ये पता लग रहा है कि जो चाइना है और इंडिया है इन दोनों के बीच में डिसएंगेजमेंट हो चुका है। मतलब दोनों ने अपनी फोर्सेस को जो पुरानी पोजीशन है उससे पीछे ले लिया है। बट ऑब्वियसली दोनों ही कंट्रियों ने अपनी फोर्सेस को यहां से पूरी तरीके से नहीं हटाया है, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट दोनों कंट्रियों के बीच में बहुत ज्यादा है। इवन जहां तक रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों की, जो चाइना या इंडिया द्वारा बॉर्डर के ऊपर बनाए गए हैं उसके लिए अभी तक कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं इनको हटाने के लिए और हायर लेवल का एंगेजमेंट करना होगा।
क्योंकि ऑब्वियसली दोनों कंट्रियों ने वहां पे पैसे खर्च कर दिए हैं, तो अब वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इमीडिएट रातों रात नहीं हटाएंगे। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कहना तो यह है कि पूरी बॉर्डर के ऊपर चाइना ने अपनी फोर्सेज जो है वो तैनात करी हुई हैं और फोर्सेज जो है वो पीछे हटाने का नाम नहीं ले रहा। हकीकत में ग्राउंड रियलिटी ये नहीं कहती, ग्राउंड रियलिटी जो है वो ये कहती है कि डिसंगेजमेंट हो चुका है और आर्म्ड फोर्सेज अभी भी वहां पर तैनात हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट ज्यादा है। बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसी फैक्ट को घुमा के एक अलग टोन में पेश क्यों कर रहा है? इसके पीछे जो मेजर कारण है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इनसिक्योरिटी। देखो, इंडिया यूएस दोनों साथ में मिलकर चाइना को काउंटर करने का प्रयास कर रहे थे और यूएस के लिए एक मेजर अलाय है इंडिया इन केस ऑफ काउंटरिंग चाइना। ये कई सारी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट्स कह चुकी हैं कि भारत की जरूरत यूएस को लगेगी चाइना को काउंटर करने के लिए। विदाउट इंडिया इट इज नॉट पॉसिबल। और इसी कारण से, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में अभी डिप्लोमेटिक टॉक शुरू हैं, डिसएंगेजमेंट होने के बाद फ्यूचर रिलेशन कैसे होंगे उन चीज़ों के ऊपर बातचीत चल रही है। रिसेंटली भारत और चाइना के जो सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं उनके बीच में भी यहाँ पर मीटिंग हुई। इन सारी चीज़ों से यूएस को तकलीफ है और यूएस जो है वो इंडिया के दिमाग में ट्रस्ट डेफिसिट जाना चाहता है। और ऐसा यूएस पहली बार नहीं कर रहा, इसके पहले भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा इसी तरीके की रिपोर्ट से भारत के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं जो इंडिपेंडेंट रूप से होते हैं उनको हस्तक्षेप करने का प्रयास पहले भी किया गया था। रिसेंटली फ्रांस की मीडिया आउटलेट मीडिया पार्ट द्वारा यह कहा गया था कि जो ओसीसीआरपी है, जो कि एक इंडिपेंडेंट करप्शन इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा कई सारी रिपोर्ट्स निकाली जाती है। यह रिपोर्ट बायस्ड होती है क्योंकि इन रिपोर्ट को फंड किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट के द्वारा। और जो एम होता है यूएस का वो केवल ये होता है कि डेवलपिंग कंट्रियों के अंदर हो रहे डेवलपमेंट को कम किया जाए ताकि यूएस की पोजीशन को कोई भी चैलेंज नहीं कर पाए। इसी कारण से ओसीसीआरपी ने राफेल डील और भी कई सारी डील्स के ऊपर पहले सवाल उठाए थे। तो ये चीज यहां पर देखने को मिल रही है, जिसके कारण से यूएस की जो रिपोर्ट्स हैं उनके ऊपर डायरेक्ट भरोसा नहीं किया जा सकता। बट ये भी बात सही है कि चाइना पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि चाइना अपने वॉरफेयर को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। यूएस की जो रिपोर्ट्स हैं उन रिपोर्ट के अंदर भी चाइना के डिफेंस डेवलपमेंट को हाईलाइट किया गया। इसके अंदर ये बताया गया कि चाइना के पास में 600 ऑपरेशनल न्यूक्लियर वॉरहेड हैं जो कि 2035 तक 1000 तक जा सकते हैं। आईसीबीएम की मात्रा लगातार चाइना के पास बढ़ रही है और चाइना के पास में रेंजेस अब बैलिस्टिक मिसाइल्स की बहुत ज़्यादा है। इवन वो पूरे अफ्रीका तक अटैक करने की क्षमता रखता है, केवल इंडिया तक नहीं। इतना भी नहीं, चाइना द्वारा एडवांस वेपन इंक्लूडिंग सैटेलाइट वेपन, जैसे एंटी सैटेलाइट वेपन इनके द्वारा डेवलप किया गया, सबमरीन के ऊपर इस तरीके का वेपन डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सैटेलाइट को टारगेट करने के लिए चाइना के द्वारा रिसेंटली एक 6th जनरेशन फाइटर जेट को भी डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि स्पेस में जाने की क्षमता रखता है। मतलब हाई टेक एडवांस हथियारों को चाइना डेवलप कर रहा है। इन हथियारों के अंदर मिसाइल शामिल हैं, इन हथियारों के अंदर सैटेलाइट शामिल हैं, इन हथियारों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शामिल है, डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम शामिल है, जो कि सीधे सीधे भारत के ऊपर थ्रेट है। ऐसी कंडीशन में जो भारत और चाइना के बीच में युद्ध का इतिहास रहा है, और इवन एक कहावत है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीनियों ने ठगा नहीं। चाइना पे डायरेक्टली भरोसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चाइना ने बार बार अपने क्लेम्स को, अपनी बातों को, अपनी एग्रीमेंट को तोड़ा है। ऐसी कंडीशन में चाइना पे डायरेक्ट भरोसा नहीं किया जा सकता। बट चाइना से संबंध तोड़े या खत्म भी नहीं किए जा सकते केवल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट्स के आधार पर। इंडिया को इंडिपेंडेंट रूप से यहां पर काम करना चाहिए और जो भारतीय डिप्लोमेसी कहती है हमें उसे फॉलो करना चाहिए। तो वो चीज यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। केवल रिपोर्ट के जरिए या फिर बायस रिपोर्ट के जरिए हमारे डिसीजन को चेंज करना अब
सही नहीं होगा जबकि हमें पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस तरीके के साइबर वॉरफेयर का प्रयोग करता है और ऑब्वियसली इस केस में यूएस करेगा क्योंकि यूएस की पोजीशन एज अ वर्ल्ड पावर को थ्रेट है फ्रॉम द चाइना। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे #10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखैना के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे। इसके अलावा अगर आपको स्टेट पीएससी की जैसे बीपीएससी की तैयारी करना है तो आप हमारे रीजनल सेंटर में जुड़ सकते हो। बीपीएससी के लिए पटना वाला सेंटर, यूपी पीएससी के लिए प्रयागराज वाले सेंटर के अंदर आप बिल्कुल से एनरोल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।